नमस्कार दोस्तों। पेरेंटिंग थ्रू महाभारत के 7th एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने सुना कैसे वन में तपस्या करते हुए महाराज पांडु के यहाँ 5 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म कैसे हुआ और कैसे पांडु के स्वर्गवास के बाद कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। आज की कथा वहीं से आगे बढ़ती है। आज हम जानेंगे पांडव कौरवों का बाल्यकाल कैसे बीता और कैसे उनके जीवन में गुरु द्रोणाचार्य का आगमन हुआ। हस्तिनापुर में कुंती का आगमन। जब कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी, वहां पहले से ही धृतराष्ट्र और गांधारी राज सिंहासन पर थे। भीष्म पितामह ने जब देखा कि पांडु की संतानें सुरक्षित लौटी है, उनके हृदय में एक शांति आई। उन्होंने कहा, ये 5 बालक हमारे वंश की जड़ें हैं। इनका पालन उसी प्रेम से होगा जैसे कौरवों का हो रहा है। कुंती और उनके पुत्र राजमहल में रहने लगे। धृतराष्ट्र ने उन्हें अपनाया, पर मन के किसी कोने में एक छोटा सा भय छिपा था कि कहीं ये 5 तेजस्वी बालक भविष्य में राज्य के अधिकार पर प्रश्न ना उठा दे। यही भय आगे चलकर महाभारत के युद्ध की जड़ बना। अब कौरवों और पांडवों का बचपन। हस्तिनापुर का महल अब बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। पांडव और कौरव साथ खेलने लगे, पर बचपन में भी प्रकृति का अंतर दिखाई देता था। युधिष्ठिर शांत और नीतिप्रिय, भीम निडर और बलशाली, अर्जुन परिश्रमी और फोकस्ड, जबकि दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ और दुशासन अपने भाई दुर्योधन की अंध भक्ति में डूबा। भीम की शक्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या पनपने लगी। वो सोचता, यदि ये बड़े हुए तो मेरा राज्य कहाँ रहेगा। और यहीं से शुरू हुई स्पर्धा की पहली चिंगारी। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव साथ में पल रहे थे। डेली खेलते, युद्ध, कुश्ती, तीर अंदाज, गेंद, जल क्रीड़ा सब होता था। पर दुर्योधन के मन में बचपन से ही भीम के प्रति गहरी ईर्ष्या यानी कि जेलसी और नफरत थी। जब पांडव और कौरव खेलते थे, भीम एक ही समय में अनेक कौरवों को नीचे गिरा देता था। उन्हें बाह में पकड़कर कस देता था, उन्हें पानी में डुबो देता था और अकेला ही सब पर भारी पड़ता था। भीम पहलवानी में सबसे शक्तिशाली थे। जब भी कुश्ती होती, भीम एक के बाद एक कौरवों को धूल चटा देते थे। चाहे दुर्योधन हो या दुशासन, दोनों पांडव के इस बल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। भीम प्राकृतिक रूप से अत्यंत बलवान थे और दुर्योधन के हृदय में अहंकार और हार का दर्द पलता गया। हर जीत के बाद सब लोग भीम की तारीफ करते, दुर्योधन के मन में जेलसी की आग और बढ़ जाती। दुर्योधन सोचने लगा कि जब तक भीम जिंदा है, तब तक मैं कभी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। अब भीम को विष देकर मारने की कोशिश। एक दिन दुर्योधन ने प्लान बनाया, सभी पांडव और कौरव गंगा के किनारे खेलने जाएंगे। वहां भोजन का प्रबंध होगा और भीम को विष दिया जाएगा। अगले दिन सुबह पांडव और कौरव सब गंगा के तट पर गए। कुश्ती, स्विमिंग, धनुर्विद्या सब बड़ी मस्ती से चल रहा था। भीम की एक आदत थी, वो बहुत खाते थे और बहुत जल्दी खाते थे। दुर्योधन इसी आदत का फायदा उठाना चाहता था। खाने का समय आया। दुर्योधन ने एक विष मिलित भोजन का थाल
स्पेसिफिकली भीम के लिए रखा। बाकी सबको नॉर्मल खाना दिया गया। भीम हंसी में सब कुछ जल्दी जल्दी खा गए और पूरा विष उनके शरीर में समा गया। कुछ समय बाद भीम की आंखें भारी होने लगी, सांस तेज और पूरा शरीर ढीला। भीम जमीन पर बेहोश गिर गए। जब सब लोग खेल में व्यस्त थे, दुर्योधन ने दुशासन को संकेत दिया। चुपके से दोनों और कुछ कौरव मिलकर बेहोश भीम को बांधकर गंगा की तेज स्ट्रीम में फेंक दिया। पानी उन्हें बहाते हुए नागलोक के द्वार तक ले गया। नागलोक में नागराजा वासुकी के सैनिकों ने भीम को देखा और समझा कोई दुश्मन आया है। उन्होंने भीम पर हमला किया, पर जब विष और उनके हमले दोनों से भीम नहीं मरे तो वो हैरान हो गए। तब पता चला भीम के शरीर में विष जल गया, पर उसका प्रभाव भीम को मार नहीं सका, क्योंकि भीम के शरीर में पहले से ही वायुदेव का वरदान और तेज था। उन्होंने भीम को नागराजा वासुकी के पास ले गए, जहां ऋषि कश्यप नाग माता के पिता ने भीम पे कृपा की। उन्होंने भीम को अमृत तुल्य नाग रस पिलाया, जिससे भीम के शरीर में 10,000 हाथी के बराबर बल आ गया। अब हस्तिनापुर में भीम को ढूंढना शुरू। अब हस्तिनापुर में गंगा तट पर पांडव जब लंबी देर तक भीम को नहीं देख पाए तो वो परेशान हो गए। युधिष्ठिर रो पड़े। अर्जुन बोले, क्या भीम डूब गए? और सब लोग ढूंढने लगे। राजमहल में अंधेरा और दुख का माहौल हो गया। माता कुंती का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे जान निकल गई हो। कुंती ने पूछा, कहीं वो मजाक में छुप तो नहीं गया? तुम सबने उसे ढूंढा? पर जब सबके चेहरे पर घबराहट और चुप थी, कुंती गिर पड़ने जैसी हो गई। अब भीम का वापसी। भीम का नागलोक में एक पूरा दिन बीत गया। अगली सुबह भीम वासुकी के आशीर्वाद के साथ फिर गंगा से ऊपर आए। पांडव ने भीम को देखा और गले लगा लिया। सब रो पड़े। धृतराष्ट्र और गांधारी भी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें लगा था भीम मर चुका होगा। दुर्योधन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर था। जिस भीम को मारने गया था वो अब पहले से 1,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होके वापस आया था। सुबह जब भीम लौटकर महल में दिखा, कुंती दौड़कर उसे गले लग गई। वो आंसू में भीगा हुआ स्वर से पूछा, क्या हुआ? किसने किया? भीम ने सब कुछ बताया। कुंती बोली, मेरा बेटा, मैं जानती थी तुम वापस आओगे, पर जो दर्द तुमने सहा उसका हिसाब एक दिन जरूर मिलेगा। भीम ने बस एक लाइन कही, माँ, अब कुछ भी हो, मैं कभी किसी से नहीं डरूंगा। यहाँ ये लेसन मिलता है, जब फैमिली के अंदर कंपटीशन, जेलसी और इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है तो एक दिन महाभारत होना तय होता है। अगर टाइम पर बातचीत हो जाए, सही एजुकेशन मिल जाए और कोई राइट गाइड मिल जाए तो फैमिली के अंदर भी महाभारत टल सकता है। भीम के वापस आने के बाद हस्तिनापुर के राजमहल में राजनीति का माहौल और गर्म होता चला गया। कौरव अंदर से डरे हुए थे, पर बाहर कैजुअल बनने का ड्रामा कर रहे थे। पर भीम की आंखों में अब तीव्र गुस्सा और अंदर से वज्र जैसा बल आ चुका था। पांडव अब स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड दिखने लगे और भीम के अंदर का विश्वास और भी बढ़ गया। दुर्योधन और शकुनी अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे थे। शकुनी गांधारी का भाई, गांधार देश का राजकुमार,
वो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट और जुआ खेलने का माहिर था। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पेन उसकी बहन एक अंधा राजकुमार से विवाहित की गई, जिसे वो अपमान मानता था। शकुनी ने दुर्योधन के मन में जहर भरे सोच को और स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। तू हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी है, पांडव तेरे रास्ते के कांटे हैं। उसने दुर्योधन को जेलसी में सपोर्ट किया और उसका ब्रेन वॉश किया, जिससे फ्यूचर में महाभारत का बीज बोया गया। शकुनी के पास एक ही पावर थी, इंटेलिजेंस। उसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नेगेटिविटी में किया, इसलिए उसका दिमाग हस्तिनापुर को विनाश की ओर ले गया। तभी एक दिन भीष्म पितामह ने अनाउंसमेंट की, अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर के सब राजकुमार, पांडव और कौरव युद्ध कला, शस्त्र विद्या और नीति शास्त्र सीखें। और तब हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं एक नए पर्सन, गुरु द्रोणाचार्य। एक शांत चेहरा, दिखने में साधारण पर भीतर से असाधारण, धनुर्विद्या का महान ज्ञाता गुरु द्रोण। हाँ, वही गुरु द्रोण जो परशुराम के शिष्य थे और धनुर्विद्या में अद्वितीय, और आगे चलकर दुनिया के महानतम गुरुओं में गिने गए। अब सुनते हैं गुरु द्रोण का पूर्व इतिहास, वो कड़ी जो सबको जाननी चाहिए। उन दिनों द्रोण और पंचाल नरेश यानी पंचाल देश के राजा द्रुपद बचपन के मित्र हुआ करते थे। द्रुपद, जिनकी बेटी द्रौपदी और पुत्र धृष्टद्युम्न थे। द्रोण और द्रुपद दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा पाई, ऋषि भरद्वाज के आश्रम में। तब द्रुपद ने द्रोण से वादा किया, जब बड़ा होकर राजा बनूंगा तो मेरी संपत्ति आधी तुम्हारी होगी। समय बीता, द्रुपद राजा बन गए और द्रोण गरीब ब्राह्मण। घर में एक दिन ऐसा समय आया कि द्रोण के बेटे अश्वत्थामा के पास दूध तक नहीं था पीने को। द्रोण मजबूरी में अपने मित्र राजा द्रुपद से मिलने गए, पर वहां द्रुपद ने अपमान करते हुए कहा, दोस्ती बराबरी में होती है द्रोण, तुम ब्राह्मण हो, मैं राजा, तुम भीख मांग सकते हो, बराबरी नहीं। यह द्रोण के जीवन का सबसे गहरा घाव था। यही से जन्म लिया प्रतिशोध का अग्नि। यहाँ से ये सीख मिलता है, सबसे गहरे जख्म अक्सर अपनों से मिलते हैं, और अगर वो घाव अहंकार से मिला हो तो दिल में आग लग जाती है, और वो आग कभी-कभी पूरे युग को जला देती है। अब द्रोण का हस्तिनापुर पहुंचना। द्रुपद से अपमान के बाद द्रोण निर्धनता में भटकते रहे, लेकिन मन में एक ही लक्ष्य, ज्ञान के बल पर वो अपनी इज्जत वापस पाना चाहते थे। इसी दौरान उनकी भेंट हुई कृपाचार्य से, जो हस्तिनापुर के वर्तमान शस्त्र शिक्षक थे। कृपाचार्य ऋषि शरद्वन गौतम के पुत्र और द्रोणाचार्य के पत्नी कृपि के भाई थे, यानी कृपाचार्य द्रोण के साले थे। जब वे छोटे थे तो महाराज शांतनु ने उन्हें वन में पाया और उनके अद्भुत कौशल को देखकर उन्हें अपने साथ ले गए। इस प्रकार कृपाचार्य हस्तिनापुर आए और वहीं पले बढ़े। आगे चलकर कृपाचार्य हस्तिनापुर के राज परिवार के राजगुरु और शस्त्र शिक्षक बने। प्रारंभ में उन्होंने स्वयं भीष्म, विचित्रवीर्य आदि राजकुमारों को थोड़ा बहुत युद्ध कला सिखाई। बाद में कौरवों और पांडवों को भी थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दिया, और जब द्रोण आए तब पूरा प्रशिक्षण द्रोण को सौंप दिया गया। तो जब कृपाचार्य और द्रोण के भेंट हुई, कृपाचार्य ने उन्हें भीष्म पितामह से मिलवाया। भीष्म पहले ही समझ चुके थे कि राज्य को ऐसे गुरु की जरूरत है जो बच्चों को केवल हथियार चलाना ना सिखाए, बल्कि विवेक, संयम और धर्म का ज्ञान भी दे। और उसी दिन
द्रोण बने कौरवों और पांडवों के गुरु। तो आज की कथा हमें ये सिखाता है कि युद्ध अचानक नहीं होता, युद्ध अंदर शुरू होता है। ईर्ष्या से, अहंकार से, असुरक्षा से, बदले से और सत्य बोलने और स्वीकार करने के साहस की कमी से। गलतियां किसकी थी और सीख क्या है? भीष्म ने प्रतिज्ञा तो की, पर परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। परंपरा के नाम पर अन्याय सहते रहे और दूसरों को कष्ट सहते देखते रहे। तो यहाँ से हमें लेसन क्या मिलता है? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो परंपरा मानवता के खिलाफ हो उसे तोड़ देना ही धर्म है। कुंती ने कर्ण को त्याग दिया और फिर सत्य कहने का साहस कभी नहीं जुटाया। सत्य छुपाने से विनाश होता है। समय पर संवाद सबसे बड़ा धर्म है। गांधारी ने पति से सहानुभूति में आंखें ढक ली। अंध समर्थन किसी का भला नहीं करता। सत्य को देखना साहस है। दुर्योधन ने असुरक्षा में जन्मी ईर्ष्या को पोषित किया। कंपैरिजन इज द रूट ऑफ डिस्ट्रक्शन। शकुनी ने बुद्धि का उपयोग विनाश में किया। बुद्धि वरदान है, उसका प्रयोग सृजन में होता है, विनाश में नहीं। आज के यूथ को ये याद रखना है, कंपटीशन इज गुड, कंपैरिजन इज पॉइजन। पांडव कौरव एक साथ पले, एक साथ सीखे, पर दुर्योधन के मन में जेलसी आ गई। भीम स्ट्रांग था, इसलिए दुर्योधन इनसिक्योर हो गया। जेलसी ने फ्रेंडशिप को एनमिटी में बदल दिया। अगर क्लास में कोई टॉपर है या कोई स्पोर्ट्स में बेस्ट है तो जेलस होने की जगह उससे सीखो। जेलसी टैलेंट को बर्बाद करती है, डिसिप्लिन टैलेंट को तीव्र बनाता है। कंपैरिजन डिस्ट्रॉय करता है, इंप्रूवमेंट एम्पावर करता है। ऑलवेज रिमेंबर, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, नॉट ए कॉपी ऑफ समवन एल्स। डिसीजंस टेकन इन एंगर और इम्पल्स डिस्ट्रॉय लाइफ। भीम को हार्म करने के लिए दुर्योधन ने 3 लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, अपना, अपने भाइयों का और पूरी जनरेशन का। एक इम्पल्सिव डिसीजन, लाइफ लॉन्ग सफरिंग। तो यूथ को ये याद रखना है, एक ब्रेकअप, एक रिजेक्शन, एक इंसल्ट और बच्चे ड्रग्स, वायलेंस, लाइफ को खत्म करने तक चले जाते हैं। एक मोमेंट का डिसीजन लाइफ को बड़ा या बर्बाद कर सकता है। तो याद रखें, पॉज बिफोर रिएक्टिंग, थिंक बिफोर डूइंग। पेरेंट्स को ये याद रखना है, कंपैरिजन नीड्स राइवलरी। धृतराष्ट्र का हिडन फियर कंपैरिजन और पार्शियलिटी महायुद्ध का बीज था। पेरेंट्स जब एक बच्चे को प्रेज और दूसरे को इग्नोर करते तब राइवलरी और इनसिक्योरिटी पैदा होती। जब बच्चा यूनिक होता है, डोंट से देखो वो कितना अच्छा है, से तुम अपने बेस्ट वर्जन हो। साइलेंस इन फैमिली प्रॉब्लम्स बिकम्स डिस्ट्रक्शन। महाभारत इसी वजह से हुआ, किसी ने खुलकर बात नहीं की। कुंती ने कर्ण के ट्रुथ को छुपाया, गांधारी ने सच से आंखों में पट्टी बांध ली, भीष्म ने गलत परंपरा को बदलने का साहस नहीं किया। आज के पेरेंट्स को ये समझना है, पेरेंट्स और बच्चे फीलिंग्स शेयर नहीं करते। हर इशू अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर बन जाता है। टॉक बिफोर थिंग्स ब्रेक। पेरेंटिंग मीन्स गाइडेंस एंड बाउंड्रीज। बच्चे पल सकते हैं कम पैसे के, पर बिना वैल्यूज के नहीं। आज के पेरेंट्स एक्सेस फ्रीडम हार्म देता है, एक्सेस डिसिप्लिन रेबेलियन, बैलेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो ट्रेन चिल्ड्रन विथ लव नॉट फियर। आज के एपिसोड से हमें ये सीखने को मिलता है, जेलसी कम्युनिकेशन पर जीत जाती है, अहंकार विजडम पर जीत जाता है, ट्रेडिशन ट्रुथ पर जीत जाती है, साइलेंस जस्टिस पर जीत जाता है और महाभारत टल जाता है जब हम कंपैरिजन की जगह कंपैशन चूज करें, ईगो की जगह एम्पैथी चूज करें, पुरानी परंपरा की जगह सेंसिबल चेंज एक्सेप्ट करें, चुप रहने की जगह सच बोलने का साहस रखें। कम्युनिकेशन बिफोर कॉन्फ्लिक्ट, एथिक्स बिफोर ईगो, लव बिफोर लॉजिक। तो आज से हम
तय करते हैं अपने घर में महाभारत नहीं होने देंगे, हम जेलेसी नहीं सपोर्ट करेंगे, हम ट्रुथ और कम्युनिकेशन को सबसे ऊपर रखेंगे और यही महाभारत का असली पर्पज है, वॉर नहीं विजडम है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम सुनेंगे गुरु द्रोण की शिक्षा, अर्जुन का डेडिकेशन और एकलव्य का सैक्रिफाइस। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे। जय श्री कृष्ण।